हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 24 नवंबर 2022। आज हम अटेंड करेंगे 24 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, COP28 की जो बैठक है वह कहाँ पे होगी। अभी COP27 की बैठक हुई, कहाँ पे हुई? मिस्र में हुई। मिस्र के शर्म अल शेख में वहाँ यह बैठक COP27 की हुई। COP28 में यह बैठक कहाँ होगी, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा COP28 बैठक की? तो इसकी अध्यक्षता करेगा दुबई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दुबई में COP28 की बैठक होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ा है? तो इस क्लब से कौन खेलता था? मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वह इस क्लब से खेलते थे। उन्होंने यह जो फुटबॉलर उन्होंने यहाँ छोड़ दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2022 का प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है या उद्यमियों के जो होते हैं, उद्यमपति जो होते हैं, उनको दिया जाता है। बिजनेस में बहुत अच्छा जो काम करते हैं उनको यह दिया जाता है, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार। तो इस बार 2022 का यह पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रवि कुमार सागर को यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो वंदे भारत फाउंडेशन एंड लीव इंडिया फाउंडेशन, यह दोनों मिलकर यह पुरस्कार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया है? तो यह जो सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव है, इसका जो आयोजन है वह साउथ कोरिया के भारतीय दूतावास में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या होगा? तो ये जो ई गवर्नेंस पर जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है उसका विषय इस बार क्या दिया गया है? तो विषय हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में, दोनों में एक ही होता है, तो इंग्लिश में याद करना ज़्यादा सिंपल होता है। तो उसका विषय दिया गया है ब्रिंगिंग सिटीजन्स इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर। इसका विषय याद कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? अभी मैंने आपको बताया थोड़े दिन पहले कि नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सरस आजीविका मेला का उद्घाटन यह किसने किया है? तो हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, उन्होंने यह उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री। पुस्तक का नाम चाहे हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में एक ही रहता है। तो पुस्तक का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री नाम पुस्तक जो है या इसके लेखक कौन है? तो ये किसने लिखा है इस पुस्तक को? साइमन सेबेग ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अर्बन बरू ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यहाँ जो अर्बनग बरू जो है उसने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कौन कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो कनाडा के जो ब्रैम्पटन शहर है वहाँ पे जो डिप्टी मेयर नियुक्त किए गए हैं वह है हरकिरत सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? तो जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है उसने कोयम्बटूर में या जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। या क्या है? या जो टूरिज्म आते हैं वनस्पति जीवों इन सब के बारे में उनको शिक्षा देने के लिए यह जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व द्वारा कोयम्बटूर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो अभी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि जो भारत को उर्वरक जो भारत में आता है उसका शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन गया है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रूस। पहले चीन था मगर अब रिपोर्ट के अनुसार रूस सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है भारत को उर्वरक का। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है? तो फार्मूला 1 रेसिंग से अभी संन्यास लिया है सेबेस्टियन वेट्टल ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कराटे 1 सीरीज ए में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अभी जो कराटे 1 सीरीज 1
कराटे 1 की सीरीज ए हो रही थी, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? प्रणय शर्मा ने। यह पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, प्रणय शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो अभी एक रिपोर्ट आई, उसमें इंडेक्स आया है, उसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को स्थान दिया गया है 8th नंबर। और भारत से जो पहले 7 देश है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसी को नहीं रखा गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। 4th स्थान में रखा गया डेनमार्क को, 5th में रखा गया स्वीडन को, 6 में रखा गया है चिली को, और 7th नंबर पे रखा गया है मोरक्को को, और 8th नंबर पे अपना भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे शेख बहादुर देउबा, उनको ही दोबारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो अब 7वीं बार यह नेपाल का चुनाव जीत चुके हैं और प्रधानमंत्री के पद पर आ गए 7वीं बार। तो इनका नाम याद रखिएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री अब कौन बन गए हैं? शेख बहादुर देउबा। 7वीं बार इनकी यह जीत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 है, भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो इंडियन एयरफोर्स का है, या एयर फेस्ट 2022 का आयोजन हुआ है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में ओईसीडी ने भारत की जो विकास दर है वह कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो ओईसीडी ने पहले अनुमान लगाया था 6.9% का, मगर अब उसको 0.3 से घटा दिया है और लगाया है, अब बताया है कि 6.6% होगी भारत की विकास दर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? तो योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही यह यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4था संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका 4था संस्करण जो है आयोजित हुआ है नई दिल्ली में, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो कतर है, जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा विश्व कप, उसने दुनिया की सबसे लंबी जो गैस आपूर्ति डील है उसके किसके हस्ताक्षर किए हैं? चीन के साथ हस्ताक्षर किए हैं दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति के लिए। तो कतर और चीन में यह डील हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये थे 24 तारीख की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।